सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा पुनः आपके समक्ष कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय के अगले बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हमने गत बिंदुओं पर जो चर्चा की थी उनके बारे में एक बार प्रकाश डालेंगे। नशीले पदार्थ किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार हमारी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इनके कुछ उदाहरण हमने जाने, जिनमें सबसे पहला था गुटखा। पुनः एक बार इसको संक्षिप्त रूप से दोहरा देता हूं। गुटखा, इसको खाने से, लगातार खाने से मुंह की मांसपेशियां जकड़ जाती है, अकड़ जाती है और इससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हमने पढ़ा था गत सत्र में सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग होता है इससे। फिर तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टेबेकम। सोलिनेसी कुल का पादप है ये। निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जिससे हृदय रोग है, कैंसर है, मुंह है, जीभ गले का कैंसर आदि से हो सकते हैं। फिर आया मदिरा का मुख्य घटक एथिल अल्कोहल C2H5OH है और इसके अनुपात के आधार पर इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे रम, विस्की, ब्रांडी जो भी हैं वो अलग अलग इसकी अनुपातिक प्रतिशतता के आधार पर बनाए गए हैं। तो इनका अध्ययन हमने किया, इनके क्या क्या दुष्प्रभाव है इनके बारे में हमने गत सत्र में पढ़ा। आज के अध्ययन सत्र में हम पढ़ेंगे अफीम। अगला नशीला पदार्थ अफीम। देखिए, अफीम की खेती हमारे यहाँ होती है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ साइड में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है। अफीम एक नशीला पदार्थ है। इसका पूरा फल ही काम आता है। अनार जैसा छोटा फल होता है इसका, और जिसको चीरा लगाकर इसका दूध निकाला जाता है और उस दूध को सुखाकर एक पाउडर जैसा, सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ बनाया जाता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है, हरा सोना भी कहा जाता है इसे। आपने देखा होगा, पीला सोना हमने देखा है, काला सोना पेट्रोलियम पदार्थ को कहा जाता है, और ये हरा सोना है जो पौधों से प्राप्त हो रहा है। अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। देखिए, ये नाम अगर आपने याद कर लिया तो दो बड़े फायदे होंगे इसके। एक तो वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम तो आपको याद रहेगा, इसके दो एल्केलॉइड है, पेपेवरीन सोमनीफेरिन, ये दोनों याद रहेंगे। तो इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अफीम एक ऐसा पौधा है जिसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अब आपके कोर्स में जो मुख्य रूप से है वो 4 हैं। अभी पुस्तक में एक निकोटिन और दे रखा है। निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। कोडीन, मोर्फिन, सोमनीफेरिन, पेपेवरीन। देखिए, दो नाम तो ये की आ गई। पेपेवर नाम है पेपेवरीन, सोमनीफेरिन। ये दो एल्केलॉइड हो गए, दो आपको याद रखने, कोडीन और मोर्फिन। ये 4 मुख्य रूप से एल्केलॉइड्स के प्रमुख हैं। अब अफीम का खेती की जाती है, फिर इसका नशे के रूप में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मोस्टली जो अफीम है उसका हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग होता है। जन्म या गम दोनों अवसरों पर इसका इस्तेमाल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रथा है जिसे रियाण कहते हैं। रियाण, अफीम के सेवन की एक प्रथा है रियाण। इसमें खुशी या गम के अवसरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस थोड़ा थोड़ा प्रसाद, जैसे हमें प्रसाद देते हैं वैसे इसको चखाया जाता है, सबको आए हुए गेस्ट को सम्मान किया जाता है इससे। जैसे आपने देखा होगा, हमारे कोई पार्टी होती है तो उसमें हम सुपारी, खट्टा, चूरी रखते हैं कि खाना खाने के बाद कोई ले सके। घर में कोई आता है गेस्ट को आगे दिखाते हैं। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनुहार के लिए इस अफीम का उपयोग किया जाता है, वहां उनको अफीम परोसी जाती है। उसके बाद देखिए, इसका एक यूज बच्चों को सुलाने के लिए, जैसे मैं मारवाड़ी में एक बात बताता हूं आपको, कि ऐसे कहते हैं छूतरा दिया। ये छूतरा क्या है? बाजार में मिलते हैं। ये क्या है? इसके फल हैं। किसके? अफीम के। दूध निकालने के बाद सूखे हुए फल, सूखे हुए जो छिलके होते हैं उनको छूतरा कहते हैं। और वो फल उनको उबालकर उनका पानी बच्चों को पिलाया जाता है, जिसके नशे से बच्चा सो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं या जिनको खांसी की, जुकाम की ज़्यादा शिकायत होती है, उन्हें छूतरे का खिलाकर सुला दिया जाता है, नींद आ जाती है, जिससे बच्चा रिलैक्स फील करता है, जबकि वो एक प्रकार का है तो नशा ही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
एक बात और, इससे एक नशीला पदार्थ बनता है जिसको हेरोइन कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। हेरोइन विश्व के महंगे पदार्थों में गिनती थी, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए 1 किलो की होती है, क्योंकि ये बहुत कम बनता है। कम मतलब बहुत फलों से, हजारों की संख्या में फलों से 1 किलो बनता है, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। यह भी एक बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ है। इसके डोडे उबालकर पिए जाते हैं। अफीम के जो मैंने अभी बताया था, बच्चों को उबालकर, कुछ लोग इस नशे के रूप में भी, जिनको अफीम प्राप्त नहीं हो सकती या बहुत महंगी है, जिनके बस की बात नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इनके जो फल होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, उन फलों को खरीद कर और सूखे हुए फलों को, छिलके जैसे दूध निकल गया उनका, वो सूखे हुए छिलके होते हैं, उनको पीस कर और या उनको उबाल कर उसको नशे के रूप में लेते हैं। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? अफीम एक ऐसा पौधा है जो नशा देने वाला पौधा है, लेकिन ये क्या शरीर में नुकसान करता है? लगातार इसका नशा करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग उसके शरीर को घेर लेते हैं और अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसकी किडनी है, उसके गुर्दे हैं, किडनी है, फेफड़े हैं, हृदय है, ये सब डैमेज हो जाते हैं और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अफीम अपने आप में एक बहुत तीव्र मारक नशा है। अब इससे अगला बिंदु है दवाओं का दुरुपयोग। देखिए, मैं बात कर रहा था नशीले पदार्थों की, तो केवल नशीले पदार्थों में हमने गुटखा पढ़ा, तंबाकू पढ़ा, मदिरा पढ़ा, यानी शराब को पढ़ा, और आज हमने अफीम को पढ़ा। ये 4 तो मुख्य नशे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नशे हैं। कुछ लोग दवाओं के रूप में, दवाओं को नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अध्ययन के दौरान कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा नींद लेने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनसे नींद कम आती है। जैसे खांसी, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें अल्कोहल होता है, उसको पी लेते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो नशे में पड़ते रहते हैं। तो दवाइयों का उपयोग भी लोग नशे के रूप में लेते हैं। इससे एक आनंद की और शांति की अनुभूति होती है, माइंड रिलैक्स लगता है, लेकिन ये भी शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है। तो आज हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में, दवाओं का दुरुपयोग। दक्षिण एशिया में एक अध्ययन किया गया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से नशे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। तो ऐसा माना गया कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक सब प्रकार के नशे किए जाते हैं, सर्वाधिक नशे किए जाते हैं। हो सकता है और कोई देश में नशे ज्यादा किए जाते हो, लेकिन वो एक ही प्रकार के हो गए। यहाँ दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, जिसमें सबसे ऐसा बताया गया 42% शराब पीते हैं लोग, 21% अफीम खाते हैं। तो अलग अलग नशों का वर्णन किया गया। तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नशा किया जाता है, हर प्रकार का नशा किया जाता है। फिर कौन सी दवाएं हैं, आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, बोर्ड में आया हुआ भी ये प्रश्न है। 2 दवाओं के नाम लिखिए जिनका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है। डॉक्टर ने लिख दी और उनको उन्होंने नशे के रूप में इस्तेमाल किया। उनमें है मोरफिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोरफिन, प्रोक्सीफिन, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम। आपको याद रखने के लिए 2 सरल है, देखिए, मोरफिन, पैथेडीन। क्यों? मोरफिन और कोडीन आपने किस में पढ़ी है? अफीम में पढ़ी है, तो ये आपको याद है, इसके अल्केलॉइड है मोरफिन और कोडीन। ये मोरफिन यहाँ है, पैथेडीन है। डाइजिपाम, ये देखिए 2, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, 2 बहने हैं ये, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम, दोनों एक सी दवाइयों का नाम है। इनका उपयोग नशे के रूप में हो रहा है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, नशीली दवाओं के रूप में किन्हीं 2 दवाओं के नाम लिखिए या किन्हीं 2 नशीली दवाओं के नाम लिखिए। ये दवाएं डॉक्टर के पर्चे से मिलती है, लेकिन लोग शांति और आनंद की अनुभूति के लिए बाजार से इनको खरीदकर नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति इन चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं। आपको पता है हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे मेघालय है, मिजोरम है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये पूर्वोत्तर राज्य हमारे पूर्व की तरफ स्थित है, जिनके चित्र कहाँ से लगते हैं? चाइना से, नेपाल से, इन भूटान से इधर लगते हैं। इन हिस्सों से लगने के कारण वहाँ से नशीली दवाइयाँ हमारे वहाँ पे पहुँचती है, और वहाँ के जो युवा वर्ग हैं वो उन नशीली दवाइयों का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं। इंजेक्शन के रूप में, सिगरेट के रूप में, धुएं के रूप में, सूंघने के रूप में। मोस्टली आपको पता है वहाँ हेरोइन का बहुत ज़्यादा चलन है पूर्वोत्तर राज्यों में, और वहाँ इंजेक्शन के रूप में नशा लेते हैं। यूथ पीढ़ी, युवा वर्ग है, वो इंजेक्शन के रूप में नशे को लेते हैं। इसके अलावा ये तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात की हमने, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पारंपरिक नशे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने तंबाकू के सेक्शन में आपको बताया था कि
तंबाकू का उपयोग हुक्का बार, आजकल एक नया शब्द आ गया हुक्का बार, पहले बियर बार था, आजकल हुक्का बार। युवा पीढ़ियों में शादियों में एक चलन आया है कि हुक्के का चलन है। तो इनमें एक पारंपरिक नशा किया जाता है। किनमें? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य हैं, इनमें पारंपरिक नशा जैसे अफीम, तंबाकू, ये कॉमन नशे हैं। हमें क्यों? हमारे यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, तंबाकू का नशा है। अफीम खुशी या गम के अवसर पर खिलाई जाती है, ये भी एक नशा है। तो इस प्रकार ये पारंपरिक नशे यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गैर परंपरागत हैं जिनके हम भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार या हमारे परिवेश ऐसा नहीं है, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। देखिए, जो सड़क के किनारे गरीब बच्चे हैं वो उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे थिनर है, सोलवेंट है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये गैर परंपरागत स्रोत है नशे के। आप देखना, कभी पेट्रोल भरवाने आप जाओ टंकी में मोटरसाइकिल की या गाड़ी की, तो एक अलग अजीब खुशबू आती है। कुछ लोगों को वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है, कुछ को फिनाइल की खुशबू अच्छी लगती है, कुछ को डीजल की खुशबू अच्छी लगती है, किसको करेक्शन फ्लूइड आपने वाइटनर देखा होगा ना, जो वाइटनर हम गलती करने के बाद उस पर सफ़ेदी लगाते हैं, उसकी खुशबू भी अलग होती है। इसके अलावा गैसोलीन है, नेल पॉलिश है, मार्कर्स है, इनकी सब की खुशबू अलग अलग होती है। तो ये क्या है? गैर परंपरागत नशे के स्रोत हैं। इनको करने से व्यक्ति में एक अलग आनंद अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे वे सांस के साथ अंदर जाते हैं। उनके कण सांस के साथ हमारे जाके किस में बैठते हैं? फेफड़ों में, और वो रक्त में मिल जाते हैं। रक्त में मिलकर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? गुर्दों में, और अंत में फेफड़ों को खत्म कर देते हैं, गुर्दों को खत्म कर देते हैं, तो आदमी को सांस की बीमारी हो जाती है, और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये नशे करने से क्या होता है? फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की बीमारी, मानसिक शून्यता, आदमी मानसिक रूप से शून्य हो जाता है, उससे कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता। शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती है। क्यों? वो चलने में असमर्थ होने लगता है, क्योंकि फेफड़े कमजोर होंगे तो सांस फूलने लगेगा। कुल मिलाकर जितने भी ये नशे हैं, ये सब आदमी के शरीर को खोखला कर देते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी पिछले सत्र में कि शराब अपने लिए क्या कहती है? जो समझ के पिए मुझको दवा, उसकी अच्छी करूं हवा। हवा का मतलब स्वास्थ्य। जो समझ के पिए मुझको शराब, उसकी इज्जत करूं खराब। वही बात इन नशों के लिए है कि ये दवाइयां हैं। अगर हम स्वास्थ्य के लिए इन दवाइयों को दवा के रूप में लेते हैं तो ये हमारी तबीयत को ठीक करेंगे, लेकिन अगर हमने इनका आदतन यूज करना शुरू कर दिया, आदत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये हमें उस प्रकार से ही खोखला कर देगी जिस प्रकार चूहे भूमि को खोखला कर देते हैं। इस प्रकार आज के अध्ययन सत्र में हमने नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा और उसके बाद दवाओं का जो दुरुपयोग है उसके बारे में पढ़ा। अगले सत्र में हम इससे आगे मिलावट के बारे में और उनका क्या दुष्प्रभाव उसके बारे में जानेंगे।